जिगर के छल्लो आप सभी का ST पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक क्या है? तो ये टॉपिक था ओम का नियम। किसका? ओम का नियम था। किसका? ओम का नियम। ओम का ये था ओम का नियम बॉस। क्या? ओम का नियम था। अब ये ओम का नियम क्या होता है? तो इसमें क्या होती है, जो चालक होगा उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होती हैं। कैसी? अपरिवर्तित होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। कौन से? ऐसे पदार्थ जिनकी यदि मतलब ऐसे चालक होंगे, ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जिनकी भौतिक अवस्थाएं, कौन सी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं। कौन सी भौतिक अवस्थाएं? ये हैं आपकी भौतिक अवस्थाएं। आपकी भौतिक अवस्थाएं होती कौन सी होती हैं? तो ये भी जान लो, ताप, दाब, लंबाई, यही सब होती हैं। ठीक है, आदि ये सब क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ये सारी अपरिवर्तित होती हैं। कैसी? अपरिवर्तित होती हैं। और इनके सिरों के बीच विभवांतर, जो ये चालक होगा, ये चालक तार, जो इनके सिरे होते हैं, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा या, इनके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? विभवांतर जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो बॉस ये होता है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहां से विभवांतर मैंने आपको कल बताया था। विभवांतर क्या होता है? तो ये V होता है। V किसके अनुक्रमानुपाती है? तो ये है I के, क्योंकि ये चालक तार है उसका विभवांतर किस पे डिपेंड हो रहा है? तो ये डिपेंड हो रहा है इसमें बहने वाली धारा, जितनी धारा जाएगी उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा इस पे। तो ये क्या है? अनुक्रमानुपातिक निशान है, अनुक्रमानुपाती निशांत है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? R एक नियतांक ला देते हैं। V बराबर IR हो जाता है। क्या? IR। यहां पे क्या होता है? R क्या है? प्रतिरोध है। I क्या है? तो धारा है। V क्या है? वोल्टेज है। R अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या? R क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है, यानी कि यहाँ R बराबर निकाल देंगे तो V बटे I मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ फार्मूला फीचर मिलेगा जहां पे R बराबर क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोध, ये होगा वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, जो V होगा ये वोल्टेज या विभवांतर होता है। V क्या होता है? विभवांतर, ये होता है विभवांतर बॉस। इसके बाद आते हैं I पे। जिगर छल्लो I क्या होता है? तो I होता है धारा। क्या? I होता है धारा। ठीक है, ये हो गया जो इस कहती है, ये वाला, इस कहती वाला। तो ये होता है प्रतिरोध, इसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसे ही बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। कौन सा? अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। कौन सा? अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। यहां तक अब बात क्लियर होगी। जो ओम का नियम होगा वो होता है V बराबर IR। इसके बाद आपका टॉपिक कौन सा है? तो प्रतिरोध, यानी कि जो ओम का नियम है ये किस पे आप काम करेंगे ये भी जान लो। जो ओम का नियम है, ओम का फुल नेम होता है जॉर्ज साइमन ओम। क्या? जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका फुल नेम है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखो, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा, 100% दूंगा आपको। इसके बाद आता है प्रतिरोध क्या होता है। क्या? प्रतिरोध की बात आती है। प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का फीचर कैसा होता है? तो ये भी जान लो। जो प्रतिरोध होगा, इनके दो सिरे होते हैं बॉस। कैसे? इनके दो सिरे होते हैं, एक सिरे को बोलते हैं A और दूसरे को B। क्योंकि जो भी चीज होती है, जैसे मैं गया 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर आएंगे ना, तो एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु, उनके बीच का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? तो वो होता है शून्य। क्योंकि जितना जाएंगे आप उतना आ जाएंगे, तो जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा। यहां से जो प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध का फीचर होता है कुछ ऐसा। ये सिरा A होता है और ये B होता है। जो ये फीचर होता है इसे ही हम बोलते हैं क्या बॉस? इसे बोलते हैं R। R क्या होता है? तो ये प्रतिरोध होता था। मैंने अभी ओम के नियम समझाया आपको। R क्या होता है? तो ये प्रतिरोध होता है। आप इसके दो पार्ट पढ़ेंगे। एक होगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, सेकेंड टाइप होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन।
ये आपके दो टॉपिक होंगे। कैसे? प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन होता है बॉस। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। एक पार्ट उठाते हैं, एक पार्ट मैंने पहला पार्ट उठाया समांतर क्रम संयोजन, यानी कि जो आज आपका टॉपिक होगा तो वो होगा समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। बस जो समांतर क्रम संयोजन होगा इसको मैं कैसे पढ़ूंगा तो ये भी जान लेते हैं। जो समांतर होगा, समांतर मतलब क्या होता है? ये हो गया मान लिया समांतर, समांतर क्रम संयोजन। ये मान लिया मैंने समांतर क्रम संयोजन है, आपको पढ़ना टॉपिक यही है। तो समांतर मतलब क्या होता है? जो रेखाएं होंगी इनके बीच की दूरी जो होगी वो समान होती है, इसे ही बोलते समांतर। ठीक है, चाहे भी जितनी भी लंबी हो जाए इनके बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। दूरियां समान होती हैं। इसके बाद बात आती है हल कैसे करते हैं। इनको समझते कैसे हैं? समांतर हैं, श्रेणी है, तो इनको समझते हैं। ऐसा फीचर होता है इनका, ऐसा कुछ, ऐसे जाके एक प्रतिरोध यहां पे लगा होगा मान लिया, सेकंड यहां पे लगा होगा ऐसे, ये ऐसे, ये वाला ऐसे लगा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लगे होंगे, ये प्लस होगा और ये माइनस, ये कुंजी लगी होगी, ये ऐसे, इस टाइप का आपका फीचर होगा। यहां से आप कैसे पढ़ेंगे? तो ये होती है इसमें धारा, ये प्रतिरोध होता है R1, R2, R3। ठीक है, ये तीन प्रतिरोध क्योंकि लगे, इनको तीनों का नंबरिंग कर देते हैं। कर दिया नंबरिंग, जो इधर प्लस होता है ये माइनस होता है। धारा किस साइड से? प्लस साइड से निकलती है, माइनस साइड पे आती है। यहां से निकली तीनों में धाराएं जाएगी, तीनों पे अलग अलग जाती हैं, तीनों में अलग अलग जाती है। इस पहले के लिए क्या होगा? अगर आप पहली दूरी पे जा रहे हैं तो पहले के लिए क्या होगा? I1, क्योंकि R1 के लिए I1 होगा ना, तो ये I1 कर देते हैं। क्या? I1 कर देते हैं, इसको I2, इसको I3 कर देते हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को मैंने धाराएं प्रदर्शित कर दी। ठीक है, अब धाराएं प्रदर्शित कर दी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है जो समांतर क्रम संयोजन होगा। इसमें एक समान क्या होता है? तो विभव, विभवांतर समान होता है, यानी V का मान एग्जैक्टली होगा। इन तीनों के लिए V का मान समान होगा, क्योंकि V तीनों के लिए कंपलसरी। विभव जो होगा, जितने वोल्ट यहां से निकलेगा वोल्टेज, वो तीनों के लिए समान होगा। वोल्टेज होगा, ये पहले प्रतिरोध के लिए जितना भी 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा तो पहले के लिए 5 ही वोल्ट जाएगा, और सेकंड के पहले के लिए जाएगा, क्योंकि वह समांतर में तीनों पे यहां से निकलेगा और तीनों के लिए समथिंग बराबर जाएगा। बराबर जाने के कारण क्या होगा? जो अगर यहां से 5 निकला तो 5 का 5 तीनों में जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? समांतर होगा। तो मैंने ओम का नियम आपको समझाया। क्या? ओम का नियम। यहां पे आते हैं ओम के नियम पे, ओम का नियम। यहां पे आ गए मैं ओम के नियम पे। ठीक है, ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया है, V बराबर I इंटू R। ठीक है, V बराबर I इंटू R, और यहां से I बराबर निकालते हैं, I बराबर V बटे R। यहां से क्योंकि ये निकलता है, यहां से ऐसा क्यों फीचर निकाले? क्योंकि इसका जो विभव है वो समान है तीनों के लिए, क्योंकि V का मान समान होगा। तो यहां से मैं पहले फीचर के लिए निकालता हूं, सिर्फ पहले फीचर के लिए, ये वाला फीचर, इतना फीचर पहला फीचर के लिए निकाला तो क्या हो गया? पहले के लिए I1 धारा है, प्रतिरोध R1 है, तो क्या होगा? यहां से I1 धारा, जो अगर I1 निकालते हैं I1, तो I1 बराबर V तो समान है ना, प्रतिरोध कौन सा? पहला है, तो कर दिए पहला। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या हुआ? I2 बराबर V R2, ये हो गया फीचर। ठीक है, जब तीसरे पे आए, तीसरे पे ये यहां पे तीसरे पे आए तो विभव तो समान है और प्रतिरोध तीसरा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आती है कुल धारा या परिणामी धारा, या कुल धारा बोलते हैं इसे, परिणामी, परिणामी या कुल धारा। ठीक है, यहां पे आ गए। इसके बाद आते हैं जो धारा होगी, कैसी जो धारा होगी, ये है आपकी तीनों के लिए अलग अलग है। पहले के लिए I1, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए IR3 बॉस। यहां से में जो परिणामी मतलब क्या होता है? जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वही जो परिणाम आप फर्स्ट ईयर प्री बोर्ड पेपर दिए, ये दिए, अर्धवार्षिक, वार्षिक दिए, जो इनका परिणाम निकलेगा, एक एग्जैक्टली आपको मार्कशीट मिलती है ना, तो वही होती है। इनका मार्कशीट निकालने के लिए क्या होगा?
I बराबर I1, I2, I3, ये आपका परिणाम निकला है। तीनों ईयर्स का एक सर्टिफिकेट मिला, ये आपका तीनों साल का सर्टिफिकेट एक। ठीक है बॉस, इसके बाद आते हैं मान रख देते हैं। जब इनका मान रखते हैं तो मिल जाएगा I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। यहां से कुछ इस प्रकार फीचर मिल जाएगा आपको। इन फीचर के साथ आगे मैं बढ़ता हूं। इन फीचर के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलेगा आपको I बराबर, यहां से क्या होगा, V तो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। जब तीनों पे उभयनिष्ठ लेंगे, क्योंकि तीनों जगह वही है, यहां से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। V तो कॉमन है, V कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहां से कुल इस प्रकार फीचर बनेगा आपका। फीचर के साथ आप पढ़ेंगे V क्या है, तो V उभयनिष्ठ है क्या, यहां से V उभयनिष्ठ होगा, V उभयनिष्ठ, ये आप उभयनिष्ठ पढ़ेंगे, V उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहां से आप आ जाएंगे I बराबर, I की जगह क्या रख सकते हैं, I की जगह V बटे R रखा जा सकता है। I की जगह V बटे R से, यहां से ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां से जब आप ये मान डाल देंगे I की जगह V बटे R, ठीक है, तो यहां पे V बटे R रख देंगे। इसके बाद 1 बटे, अंदर V है, यहां पे पूरा फीचर यही उतार देते हैं, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार फीचर आप कर देते हैं। इसके बाद जो ये V है, V से V कट जाएगा, आपको राइट पे निकल के आएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही आपका फार्मूला होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बस मैं आशा करता हूं आपको 100% मैंने आपको दिया है, शायद आपके दिमाग में ठोक दूंगा, देखो और ठुक जाएगा, फेवर है। अब इसके बाद आप देखेंगे समांतर क्रम, ये तो प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हो गया। इन प्रूव्ड होने के साथ आप पढ़ेंगे, आप पहचानेंगे समांतर कैसे है। तो समांतर के लिए डिफिनेशन क्या होती है, तो डिफिनेशन होती थी जो ये प्रतिरोध थे, इन प्रतिरोधों का पहले सिरे, जितने भी सिरे थे प्रतिरोध में, सिरे कितने होते हैं, तो बस 2 सिरे होते हैं। इन 2 सिरों के साथ जो फर्स्ट सिरा होगा वो सारे बकलोल एक जगह आ जाएंगे, क्या एक जगह ठस जाएंगे, और दूसरे वाले एक जगह ठस जाते हैं, यानी जितने भी लगे होंगे वो एक बिंदु पे आ जाएंगे और ये सारे एक बिंदु पे आते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों के सारे सिरे के पहले सिरे एक बिंदु पे आते हैं और दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिलते हैं। इस प्रकार के संयोजन को मैं बोलता हूं श्रेणी क्रम संयोजन, क्या समांतर क्रम संयोजन, बस सॉरी समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। मैं आशा करता हूं आपको 100% दिया है, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना। ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगला एक टॉपिक मिलेगा आपको, श्रेणी क्रम संयोजन। टॉपिक क्या होगा, तो यहीं पे डाल देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ये कौन सा पार्ट सेकंड होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, 100% आपको दूंगा ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।